Hello dear students, today we are going to start basic science and this is part 1. Basic science मतलब साइंस में ऐसी क्या सीखा जाए जो शुरुआत में ज़रूरी है। सबसे पहले यही ज़रूरी है कि साइंस क्या होता है। साइंस इज़ मेड अप ऑफ लैटिन वर्ड्स scientia मीनिंग नॉलेज। साइंस लैटिन वर्ड सियंशा से बना है जिसकी मीनिंग क्या होती है, नॉलेज। साइंस में साइंस पे सबसे ज़्यादा काम करने वाले बंदे हैं एरिस्टोटल, हिंदी में इन्हें अरस्तु बोलते हैं, जो ग्रीक फिलोसोफर भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं। तो फादर ऑफ साइंस, इफ समवन आस्क यू हु इज़ द फादर ऑफ साइंस, ऑन द स्पॉट आंसर दीजिए एरिस्टोटल। अगर आपसे किसी ने पूछा साइंस शब्द की ओरिजिन कहाँ से हुई, तुरंत बोलिए लैटिन वर्ड सियंशा से, जिसकी मीनिंग होती है नॉलेज। डिफिनीशन, साइंस इज अ सिस्टेमेटिक एंटरप्राइज दैट बिल्ड्स एंड ऑर्गेनाइजेज नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन अबाउट द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड, पूरी कायनात में जो कुछ भी आप देखते हैं उसके बारे में जो भी आपने प्रिडिक्शन दिया कि ऐसा है वैसा है, उसे तब तक नहीं माना जाएगा साइंस के अकॉर्डिंग जब तक उसे टेस्ट करके एक्सप्लेन ना किया जाए कि ये सच है या झूठ है, ये सही है या गलत है। तो डिफिनीशन क्या हुआ, साइंस इज अ सिस्टेमेटिक एंटरप्राइज दैट बिल्ड्स एंड ऑर्गेनाइजेज नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन अबाउट द यूनिवर्स। साइंस के 3 ब्रांचेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स। ये मैटर क्या है, यू कैन सी हियर, मैटर इज अ सब्सटेंस दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस बाय हैविंग वॉल्यूम। मतलब इस पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, कायनात में जो कुछ भी है, अगर उसका अपना मास है और उसने स्पेस को अपने वॉल्यूम के ज़रिए ऑक्युपाई कर रखा है तो वो क्या है, मैटर है। आप मैटर हैं, हम मैटर हैं, जिसका भी मास है और जिसने स्पेस को ऑक्युपाई कर रखा है वो क्या है, मैटर है। अगेन एक बार देख लीजिए मैटर की डिफिनीशन, मैटर इज अ सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस बाय हैविंग वॉल्यूम। अब आ जाते हैं फिजिक्स की डिफिनीशन पे। स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स। मैटर और एनर्जी और उनके बीच में इंट्रैक्शन क्या है, यही बताता है क्या, फिजिक्स। मोटे मोटे तौर पे अगर बात करें तो फिजिक्स मैटर के बाहरी सेटअप को, उसके बनावट, उसमें कितनी एनर्जी है वो, और वो दूसरे मैटर को कितने एनर्जी से इंटरेक्ट कर रहा है, वो क्या है, फिजिक्स कहलाता है। तो एक शॉर्ट डिफिनीशन, स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने वाले बंदे 3 थे, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन। गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन, इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ फिजिक्स। सपोज दैट समवन आस्क यू हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, तो आप एक नाम मत लीजिए, 3, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन। अभी मैंने आपसे मैटर के बारे में बताया कि मैटर इज अ सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस बाय हैविंग वॉल्यूम। मैटर के फेजेस कितने हैं, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सॉलिड है वो मैटर है, जो लिक्विड है वो मैटर है, जो गैस
हमें नहीं दिखाई दे रहा है, उसका भी अपना वॉल्यूम है, वो भी क्या है, मैटर है। और इसके अलावा प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये भी मैटर के फेजेस हैं। तो मैटर के कितने फेजेस हैं, 5 फेजेस हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तभी हम लोगों ने क्या सीखा, व्हाट इज साइंस। साइंस इज मेड अप ऑफ लैटिन वर्ड scientia, meaning knowledge. Father of science, Aristotle, Greek philosopher and scientist. Definition: science is a systematic enterprise that builds and organizes knowledge in the form of testable explanations and predictions about the universe. साइंस के 3 ब्रांचेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस इज कॉल्ड फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन। व्हाट इज मैटर? मैटर इज अ सब्सटेंस दैट हैज मास and takes up space by having volume. Phases of matter, मैटर के कितने चेहरे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। एनर्जी, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी काम करने की काबिलियत, क्षमता को क्या बोलते हैं, एनर्जी। आपके अंदर कितनी एनर्जी है ये तय होगी आपके काम करने की क्षमता कितनी है। तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। बच्चों ये बहुत छोटे बच्चों के लिए है जो एल में है, यूकेजी में है, 1, 2, 3 में है, इसीलिए मैंने बहुत छोटे छोटे डिफिनीशन तय किए हैं। तो इस वक्त फिजिक्स में हमने आपको क्या क्या बता दिया, बेसिक साइंस 1 में व्हाट इज साइंस, डिफिनीशन ऑफ साइंस। एक बार आप फिर से देख लीजिए, साइंस इज मेड अप ऑफ लैटिन वर्ड scientia, मीनिंग नॉलेज। फादर ऑफ साइंस एरिस्टोटल। साइंस इज अ सिस्टमेटिक एंटरप्राइज that builds and organizes knowledge in the form of testable explanation and prediction about the universe. Branches of science: physics, chemistry, biology. अगर आपसे किसी ने पूछा how many branches are in science, तुरंत जवाब दीजिए physics, chemistry, biology. What is physics? Study of matter, energy and their interactions is called physics. Father of physics: Galileo, Newton, Einstein. What is matter? Matter is a substance that has mass and takes up space by having volume. Phases of matter. Matter के कितने phases? How many phases are in matter? Yeah, will you tell me phases of matter? तो आप तुरंत बोलिए solid, liquid, gas, plasma, Bose-Einstein condensate. What is energy? Energy is the ability to do work. इतनी सी बात बेसिक साइंस पार्ट 1 में फिजिक्स में हम लोगों ने सीखा। अब केमिस्ट्री क्या है, क्योंकि साइंस के कितने ब्रांच हैं, 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हमने फिजिक्स में ये सीखा कि मैटर, स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। यहाँ क्या है, मैटर के अंदर की खूबी क्या है, मैटर बना किससे है, मैटर की खूबी क्या है, प्रॉपर्टीज क्या, और मैटर बना किससे है, ये बात हमें कौन बताता है, केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिस्ट्री। भैया आपने बुक लिया, कॉपी लिया, पेन लिया, आप इंसानी तौर पे ले लीजिए, ज़मीन ले लीजिए, आसमान ले लीजिए, इनमें ये जो नज़र आ रहे हैं और इनके बीच में जो इंट्रैक्शन है एनर्जी का, वो क्या, वो उस बात की स्टडी कौन कराता है, फिजिक्स। लेकिन ये बने किससे हैं, समंदर है, वाटर, ये पहाड़ है, ये ज़मीन है, ये सारी चीज़ें बनी किससे हैं, इनकी खूबी क्या है, ये सारी बात कौन बताएगा, केमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटनी लॉरेन डी लेवेसिए।
फ्रेंच केमिस्ट थे। फिर से देखिए, स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिस्ट्री। हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? एंटनी लॉरेन डी लेवेसिए, फ्रेंच केमिस्ट। LAVORSIER, एंटनी लॉरेन डी लेवेसिए, फ्रेंच केमिस्ट। अब मैटर बना किससे है? क्योंकि आपको अभी मैंने आपसे कहा कि इसकी खूबी क्या है, ये बना किससे है, तो मैटर बनता है एटम से। एटम जिसको एक्सप्रेस करने के लिए एक्स दिखाते हैं, नीचे जेड लिखते हैं, ऊपर ए लिखते हैं। ये है क्या? यहाँ लिखा हुआ है। एक्स का मतलब नेम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का नाम हो सकता है। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, और ए का मतलब एटॉमिक मास। ये क्या है आगे हम लोग सीखेंगे वन बाय वन। अभी सिर्फ इतना जान लें, व्हाट इज एटम? An atom is the smallest unit of matter that has the properties of an element. अगर आपसे किसी ने पूछा what is atom, सीधा सा जवाब, an atom is the smallest unit of matter that has the properties of an element. Atom किसी भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट है। मतलब कोई भी मैटर किससे बना है? एटम का। और जिसके अंदर कैसी खूबी होती है? एलिमेंट की खूबी होती है। An atom is the smallest unit of matter that has the properties of an element. मतलब मैटर किसका बना होता है? एटम का। एटम क्या है? Atom is the smallest unit of matter that has the properties of an element. एटम में क्या क्या होता है? An atom consists of electrons and neutron. एटम में न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। सॉरी, An atom consists of electrons and nucleus. मतलब एटम को अगर देखा जाए, एटम को ढूंढा गया तो पता चला एक सॉलिड एरिया है, और उस सॉलिड एरिया के आसपास एक स्पेस है। उस सॉलिड एरिया को हम लोगों ने, डेंस एरिया को, न्यूक्लियस कहा, जिसके अंदर दो पार्टिकल पाए गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस सॉलिड एरिया के, डेंस एरिया के बाहर जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रॉन पाया गया। तो आप देख सकते हैं यही बात यहाँ पर लिखा गया है। An atom consists of electrons and nucleus. न्यूक्लियस कंटेन्स, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस इज, अब न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज ए स्मॉल डेंस रीजन एट द सेंटर ऑफ एटम। आप देख सकते हैं, बहुत ही कूल होकर के मैं बहुत आराम से ठहर के पढ़ा रहा हूं। फिर से देखिए, अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज एटम, सीधा सा जवाब, An atom is the smallest unit of matter that has the properties of an element. Okay? बंदे ने पूछा एटम में क्या क्या होता है, तो बोलिए an atom consists of electrons and nucleus. न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस contains proton and neutron. न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज ए स्मॉल डेंस रीजन एट द सेंटर ऑफ एटम। एटम के बीचों बीच में एक डेंस, घना, एक ऐसा एरिया जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर का स्पेस जो होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, वो आउटर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस कहलाता है। तो आप समझ सकते हैं एटम में कितने पार्टिकल्स होते हैं, खासकर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एटम हैज टू पार्ट्स, न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, एंड आउटर स्पेस ऑफ न्यूक्लियस जिसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस को ढूंढा किसने? न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1911। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय Ernest Rutherford in 1911.
न्यूक्लियस कंटेन्स कितने पार्टिकल्स होते हैं स्पेशली न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियस कंटेन, याद करिए, न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं? 2, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस कंटेन्स 2 पार्टिकल्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के बाहर का एरिया में क्या? इलेक्ट्रॉन। देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर स्पेस ऑफ न्यूक्लियस। बच्चों, बहुत ही आसानी से आप महसूस कर सकते हैं कि मैटर क्या है। मैटर जिसका अपना मास हो और जिसने स्पेस ऑक्युपाई कर रखा हो अपने वॉल्यूम के ज़रिए। मैटर बना किससे है? एटम से। एटम किससे बना है? न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर के एरिया से। न्यूक्लियस क्या है? एटम के सेंटर पार्ट में डेंस रीजन होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर का जो एरिया जो है स्पेस है वहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आइए, प्रोटॉन को ढूंढा किसने? और प्रोटॉन पे क्या होता है? प्रोटॉन इट इज सब एटॉमिक पॉजिटिव आयन पार्टिकल। यह ऐसा पार्टिकल होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव आयन होता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड डिस्कवर्ड प्रोटॉन इन 1920। 2 बातें याद रखिएगा, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इसको ढूंढने वाला बंदा कौन है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1920। न्यूट्रॉन चार्जलेस होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना तो प्लस ना तो माइनस, और इनको ढूंढने का काम जेम्स चैडविक ने किया था 1932 में। तो न्यूट्रॉन देखिए सिंबल क्या है? स्मॉल n, ऊपर 0 लगा हुआ है। प्रोटॉन में p कैपिटल p प्लस 0 p उसके ऊपर प्लस लगा हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ढूंढा किसने? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन चार्जलेस होते हैं, इट इज सब एटॉमिक चार्जलेस पार्टिकल, और सबसे हैवी पार्टिकल न्यूट्रॉन होता है बच्चों। उसके बाद प्रोटॉन होता है और सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इट इज सब एटॉमिक नेगेटिव आयन पार्टिकल। जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन इन 1897। इसका मतलब सबसे पहले जो ढूंढा गया इलेक्ट्रॉन, उसके बाद किसको ढूंढा हम लोगों ने? प्रोटॉन, और सबसे आखिर में क्या ढूंढा गया? न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस कब ढूंढा गया? 1911 में। देख सकते हैं 1911 में। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड। हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? अर्नेस्ट रदरफोर्ड in 1920. Who discovered nucleus? Ernest Rutherford in 1911. Neutron, chargeless particle. Who discovered neutron? James Chadwick. James Chadwick in 1932. Electron, negatively charged. It is subatomic negative ion particle. Who discovered electron? J. Thomson in 1897. गाइज, अब हम लोग आते हैं बायो में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बायो का मतलब ही होता है लिविंग, जानदार, जिसमें जान हो, और लॉजी मीन्स स्टडी। बच्चों, जितने भी जानवर हैं, कीट पतंगे, इंसान, जानवर, ज़मीन पे, आसमां पे, समंदर में, जितने भी जिसमें ज़िंदगी है, मछलियाँ, पेड़ पौधे, सब की स्टडी हम किसके दायरे में करते हैं? बायो के दायरे में करते हैं। तो बायोलॉजी, बायो मीन्स लिविंग, लॉजी मीन्स स्टडी। स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग इज बायोलॉजी। सपोज दैट किसी ने पूछा व्हाट इज बायोलॉजी? स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग इज बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। इसके पहले भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फादर ऑफ साइंस भी कौन था? कौन थे? एरिस्टोटल। और फादर ऑफ बायोलॉजी भी कौन है? फादर का मतलब क्या होता है? ऐसा बंदा जिसने इस ब्रांच पर, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम किया। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, ग्रीक फिलोसोफर भी थे और साइंटिस्ट भी थे। नाउ ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के कितने ब्रांच हैं? 2, जूलॉजी एंड बॉटनी। जू का मतलब होता है एनिमल, लॉजी मीन्स स्टडी। ऐसा ब्रांच
जिसमें हम एनिमल की स्टडी करें, इंसानों की स्टडी करें, बाकी जानवरों की स्टडी करें, पेड़ पौधों की बिल्कुल नहीं स्टडी करें, मछलियों की स्टडी करें, जितने भी जानवर हैं उनकी स्टडी करें, वो हम जूलॉजी में आते हैं। तो स्टडी ऑफ एनिमल इज जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। आप फिर से सुनिए, फादर ऑफ साइंस एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। नाउ बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट, पौधों की स्टडी की जाती है किसके दायरे में? बॉटनी में। स्टडी ऑफ प्लांट इज बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस गाइज, थियोफ्रास्टस स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल के स्टूडेंट कौन थे? थियोफ्रास्टस। और एरिस्टोटल किसके स्टूडेंट थे? प्लूटो के थे। अब प्लूटो किसके स्टूडेंट थे? सोक्रेट्स, सुकरात के थे। साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जितने भी जानदार चीजें हैं वो बनी किससे हैं? सेल से। स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स इज साइटोलॉजी। सेल की स्टडी करना और सेल के अंदर जितने ऑर्गन हैं उनकी स्टडी करना साइटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स इज साइटोलॉजी। जितने भी लिविंग बीइंग हैं, चाहे पेड़, चाहे पौधे, चाहे जानवर, सब किससे बने हैं? सेल से। और सेल को ढूंढा किसने सबसे पहले? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक। इसीलिए रॉबर्ट हुक को माना जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। ये सेल क्या है? अभी हमने आपसे क्या कहा? जितने भी जानदार चीज़ें हैं, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, चाहे पेड़ पौधे, चाहे जानवर, चाहे इंसान, सब किससे बने हैं? सेल से। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। याद रखिएगा, व्हाट इज सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। हमारी जिंदगी की रूहें, पूरी रूह कहाँ पे हैं? सेल में हैं। जैसे हम पूरे बॉडी एक काम करते हैं, हम में लाइफ है, वैसे हमारी बॉडी के हर सेल में लाइफ है। इसीलिए बोला जाता है सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी प्लांट और एनिमल हैं सब किससे बने हैं? सेल के बने हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल। सेल्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ऐसे सेल जो फुली डेवलप ना हो, जिनके सेल मेम्ब्रेन, जिनके न्यूक्लियस, जिनके सेल ऑर्गेनेल्स इमेच्योरली डेवलप हो, मैच्योरली जो है डेवलप ना हो, फुली डेवलप ना हो, वो प्रोकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल कौन है? अ सेल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर हमने आपसे पूछा विल यू टेल मी एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, तो आप तुरंत बोलिए सेल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गा या बैक्टीरियल सेल। और यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिन सेल के पूरी तरीके से डेवलपमेंट होती है, जिनका सेल मेम्ब्रेन से लेके सेल ऑर्गेनेल से लेके उनके न्यूक्लियस के अंदर जितने न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियोलस या जितने भी हैं सेंट्रोमियर, सब के सब फुली डेवलप होते हैं, वो यूकैरियोटिक सेल होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल से क्या क्या बना है? जितने भी प्लांट, जितने भी एनिमल हैं, सब यूकैरियोटिक सेल से बने हैं। आप भी, हम भी, जितने भी जानवर हैं, सब यूकैरियोटिक सेल से बने हैं। प्रोकैरियोटिक सेल से क्या बना है? बैक्टीरियल सेल एंड ए सेल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।